हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने न्यू वीडियो पर आज स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो एजुकेशनल वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, न कि किताबी भाषा का कोई भी एजुकेशन। जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं उसी को शेयर करती हूँ, जिससे कि आपका नॉलेज इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, कौन कौन सी हम बात बोलते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे कि हमारे टीम में ग्रो हो, हमारा बिजनेस बढ़े। अगर आप लोग इस ट्रेनिंग में लगातार लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी बिजनेस करने की और सोचने की नज़रिया बदल जाएगी। चलिए देर न करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेरे एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर राजू जी, वो आजकल बहुत परेशान रहते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या आप अपना कीमती समय दे सकती हैं मैम? हाँ राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल समय दे सकती हूँ। आप मेरे अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं, आप मिल के बात करते हैं। हाँ राजू जी बताइए, आप फोन पर बता रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बताइए क्या बात है। मैम, इतना मेहनत कर रहा हूँ, बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ सॉल्यूशन बताएं प्लीज़। आप इस उम्मीद से आए हैं तो बिल्कुल मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आप देखिए बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, आप अपने पर भरोसा रखिए। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आप सिर्फ 3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। नो डाउट आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा और आपके बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। राजू जी आपके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ 3 चीज़ों को बेहतर कर लीजिए, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल। आप देखिएगा आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा, आपका बिजनेस कई गुना ग्रोथ करेगा। मैम, मैं इसका मतलब नहीं समझा। ठीक है राजू जी, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप फिजिकली अपने आप को फिट, मैं देखती हूँ आप बीच बीच में बहुत बीमार हो जाते हैं और आप अपने बिजनेस को स्टॉप कर देते हैं। आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए। कोई भी अगर आपको देखे ना, आपको देख के आकर्षित हुए। आप अपने बॉडी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाइए, आप अपने ड्रेस को अच्छा रखिए, आप अपने सेविंग और अपने हेयर स्टाइल को अच्छा बनाइए, शूज बढ़िया पहनिए। ये सब फिजिकली एक्टिविटी में आता है। आपके बिजनेस को बढ़ाने में यह बहुत भूमिका अदा करता है। जब आप अपने आप को ऐसा बनाएंगे ना तो आपकी टीम भी आपको कॉपी करेगी, आपकी टीम आपको पसंद करेगी। सर फिजिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये सब कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये बहुत मैटर करता है। आपका स्माइल करना, मुस्कुराना, बात करना, कहाँ आप देख रहे हैं, आपका ड्रेस, आपका हेयर स्टाइल, आपकी सेविंग, आप अट्रैक्टिव बनिए। सर आप एक ऐसी संस्था और ऐसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं जहां से कि लोग ब्रांड बनते हैं, पैसे कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो हमें पूरी तरीके से तैयार होकर के जब आप अपने फिजिकल को बेहतर कर लेते हैं ना, तो आपका आत्मविश्वास से आप एकदम भर जाते हैं। और आपको पता ही है आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कितना पावरफुल होता है। जी मैम, आपने जो भी कहा एकदम सही है, वो मेरी गलती है, मैंने स्वीकार किया, क्योंकि मैं कभी भी फिजिकल पर अपने ध्यान नहीं देता था, मेरी टीम भी मेरे को अट्रैक्ट नहीं होती। राजू जी मेंटल पावर मीन्स मानसिकता, मानसिकता का सिर्फ इसी बिजनेस में ही नहीं, दुनिया के किसी भी काम में मानसिकता का बहुत बड़ा रोल है। राजू जी अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं है ना, दुनिया में अच्छा से अच्छा काम आपको बहुत बुरा लगेगा, उस काम में आपको बहुत बोरियत महसूस होगी और साथ में उस काम को आपको करने का इच्छा ही नहीं करेगा। आप सोचिए राजू जी कि आप डायरेक्ट सेलिंग सबका मार्केट में आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक टीम बनानी पड़ती है, टीम को आपको तैयार करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। उसमें मेंटली पावर, फिजिकली पावर और स्पिरिचुअली पावर सबका जरूरत पड़ता है कि नहीं, तभी तो आप एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत, टिकाऊ टीम बना सकते हैं। राजू जी आपको ये सोचना पड़ेगा कि जब हमारी मानसिक स्थिति ही नहीं ठीक रहेगी, आपकी नहीं ठीक रहेगी, तो क्या हम ऐसी बातें कर सकते हैं, ऐसी प्रेरणा दे सकते हैं किसी अपने टीम में? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। जो हमारे मन में होंगी वही तो बाहर निकल कर आएंगी। जी राजू जी।
आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मनोभाव में रहेगा वही हम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, धीरे धीरे हम अपनी टीम में भी यही मैसेज देते हैं और हमारी टीम टूटने लगती है, भागने लगती है, बात नहीं करती है, फ़ोन नहीं उठाती है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जिसमें कि आप समझ रहे हैं और आप डिमोटिवेट होते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक लकड़ी में अगर दीमक लग जाती है तो वो लकड़ी को धीरे 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 खाकर खत्म कर देती है। राजू जी, हम अपने मानसिक स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। तीसरा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक। अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअली बनाना शुरू कर देंगे कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चल के मैं आपको स्पिरिचुअल के बारे में बहुत अच्छे से बताती हूँ। अनुराग जी, अगर कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया में सांसारिक जीवन में बेहतर रिजल्ट चाहता है तो उसे अपने अंदरूनी दुनिया को सबसे बेहतर बनाना होगा। क्योंकि राजू जी, अगर जो आप अंदरूनी दुनिया में बीज बो रहे होंगे वही बाहरी दुनिया में बड़ा होकर वैसा ही फल देगा। जैसे कोई किसान अपने खेत में कांटों वाला पेड़ लगाया हो और वह सोचे कि बड़ा होकर के यह सेब का फल हमको देगा। राजू जी, वह पेड़ बड़ा होकर के सेब देगा। राजू जी, जैसे एक पेड़ कांटों भरा वह सेब का फल नहीं दे सकता तो हम कैसे सोच सकते हैं, बताइए। नहीं मैम, जो किसान अगर कांटों का पौधा लगाया है तो कांटे ही निकलेंगे। कांटों भरे पेड़ से कांटे ही आएंगे मैम, फल नहीं। जी ठीक वैसे ही राजू जी, कोई व्यक्ति अपने मन में कांटे भर रहा है, कांटों भरा विचार उत्पन्न कर रहा है तो उसको बाहरी दुनिया में कांटे भरे ही दुख, तकलीफ, परेशानी, निगेटिव थॉट यही सब मिलेंगे। मनचाहा रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि वो बाहरी दुनिया में बहुत खराब परिणाम देगा। राजू जी, अगर उस किसान को सेब का फल चाहिए ना तो उस खेत से कांटों भरा पौधा उखाड़ करके फेंको और सेब का पौधा वहां पर लगाओ, तभी फल मिल सकता है सेब का। ठीक उसी प्रकार राजू जी, आपको भी अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं, अच्छे सोच लाने हैं, लोगों की मदद करने की सोचनी है और अपने काम को ध्यान में रखना है। हमें करना क्या है, दिन में उसकी पूरी प्रोफार्मा रेडी करना होता है। ऑटोमेटिक आपके विचार बदलते चले जाएंगे, रिजल्ट मिलता चला जाएगा, बाहरी दुनिया में आप सफल होते चले जाएंगे। जी मैम, एक्चुअली क्या है कि हमने कभी इतनी गहराइयों तक सोच तरीके से हम अपने विचार को बदल करके बाहरी दुनिया को भी बदल सकते हैं जो हमारे साथ घटना होती है। राजू जी, तीसरा है स्पिरिचुअली। ये सबसे बड़ा हथियार है। हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छा और बहुत सरल बनाना चाहते हैं तो वो है स्पिरिचुअली पावर। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम ईश्वर को तुरंत दोषी ठहराते हैं। कोई भी हमारे साथ घटना, दुर्घटना हो जाती है तो हम तुरंत दोषी ठहराते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर कभी ऐसा हो जाए ना तो ईश्वर को हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए, ना कि ईश्वर को कोसना चाहिए। चलिए मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। मान लीजिए आप अपने बाइक से कहीं जा रहे हैं और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले आप ईश्वर को कोसते हैं, कहते हैं मेरे साथ ही बुरा होना था, लेकिन नहीं, आप ईश्वर को धन्यवाद बोलिए कि आप मेरे साथ थे, इसीलिए आज मैं सही सलामत हूँ, मैं ठीक हूँ। यह एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, एक नजरिया होता है। जब भी आप ऐसे वाइब्स छोड़ते हैं ना तो आपके साथ पॉजिटिव ही होता है। राजू जी, जब आप सुबह में सोकर उठते हैं ना तब आप भगवान को जरूर धन्यवाद दिया करें कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपका शुक्रगुजार मैं हूँ कि मैं आज सुबह का सूरज देख सका। आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं अपने। राजू जी, यह सब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसे हमें फॉलो करना चाहिए प्रतिदिन। जब भी आप ऐसा बोलते हैं ना राजू जी, तो आपको ईश्वर वह सब कुछ देता है जो आप सोचते हैं, उसको तथास्तु बोल देता है। तथास्तु, 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 जाओ, तुम जो सोचोगे वही होगा। ईश्वर आपको कई गुना देगा जिससे आपकी तरक्की होगी। राजू जी, लोग उल्टा करते हैं, जो उनके पास नहीं है तो ईश्वर को कोसते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए तो आप ईश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपके पास है प्रेजेंट में वो भी ईश्वर आपसे छीन लेता है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि जो आपके पास टीम है वह हमारे काबिलियत के हिसाब से बहुत परफेक्ट है। ईश्वर हमें बहुत बड़ा टीम देना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा हम बनाए गए हैं। ईश्वर कभी भी हमारा अहित नहीं चाहता है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। अगर आपको बहुत बड़ी टीम दे जाए तो क्या आप
उस टीम को संभाल सकते हैं? आपके अंदर वो काबिलियत है राजू जी, ये बताइए। आप उस टीम को सही गाइडलाइंस दे पाएंगे? नहीं ना, तो आप सबसे पहले उस काबिल बनाइए अपने आप को कि आप उस टीम को संभाल पाए। ईश्वर आपको बहुत बड़ी टीम देना चाहता है, उसके लिए आपको बहुत काबिल बनाना पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा आपको ट्रेंड करना पड़ेगा अपने आप को समय देना पड़ेगा। राजू जी, आप ईश्वर को हर एक चीज के लिए धन्यवाद बोलिए जो आपके साथ हो रहा है या हो चुका है, उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद बोलिए। देखिए आपके साथ सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। ये राजू जी, यह सब आपको बात समझ में आई होगी, तो आप ये सब बातें अमल में लाएंगे, अस्तित्व में लाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, जिससे कि आप अपने जीवन में तरक्की कर सकें। जो चीजें मैं आपको समझा पाई वह सब चीजें आप अमल करेंगे। सिर्फ सुनकर चले जाने से और बहुत सारा कुछ परिवर्तन नहीं होगा राजू जी। जो मैंने 3 चीजें आपको बताई उस पर आप अमल करिए। पहला, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तब देखिए आपके जीवन में कैसी खुशियां लौट कर वापस आती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैडम जी, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद नहीं था कि आप हमको इतनी अच्छी तरीके से बताएंगी और मेरे सोच से भी बढ़कर आपने मुझे रास्ता दिखाया। हर एक टॉपिक को याद करूंगा। थैंक यू सो मच मैम।